जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद वर्ड्स में। तो आज हमने कुछ इडियम्स को लिया है जो किस पे बेस्ड है, डॉग्स पे। यानी कि आज की सारी इडियम्स किस पे बेस्ड हैं, डॉग्स पे। तो चलते हैं, पहले इडियम्स को देखते हैं। तो क्या है, एवरी डॉग हैज़ हिज डे। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ये बहुत ही फेमस इडियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि लगभग ये हर एक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये एक दो बार आया नहीं है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये कम से कम अब तक 15 से 16 बार आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स में 14 से 15 बार आ चुका है। तो एवरी डॉग हैज़ हिज डे, तो यानी कि हर एक कुत्ते का दिन आता है। ये आपने सुना भी कई बार होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अ पर्सन हैज़ हिज गुड लक। यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन गुड लक, बट ऑन सर्टेन टाइम। यानी कि हर एक इंसान की किस्मत चमकती है, लेकिन कब, एक निश्चित समय पर। यानी कि ऐसी चीज़ जब हम समय के साथ उसकी किस्मत को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एवरी डॉग हैज़ हिज डे। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि हर एक आदमी की उसका समय के अनुसार किस्मत बदलती है। ऐसा नहीं है किसी की पहले और किसी की बाद में, ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की ना चमके। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ गुड लक लिख देता तो वो गलत होता, क्योंकि यहाँ पे हर एक को एक निश्चित समय के साथ उसकी किस्मत बदलती है, ना कि किस्मत बदलती है सिर्फ और सिर्फ। तो आगे देखते हैं, अगला इडियम हमारा कौन सा है, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। यानी कि कुत्ते का नाश्ता। किसका नाश्ता, एक कुत्ते का नाश्ता। तो आपने देखा होगा अगर आपके घर में या आसपास कहीं पे भी, ये मान लीजिए कुत्ते का कोई कटोरा है खाने का, तो इसमें अगर आपने खाना डाला है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इसी में नहीं खाएगा, वो इधर उधर चारों तरफ क्या करेगा, उसे बिखेर देगा। क्या करेगा, चारों तरफ उसको फैला देगा। तो यानी कि वो टोटल क्या कर देता है, वहाँ पे मैस कर देता है। मैस मतलब एक ऐसी हालात, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें आप बुरी तरह किसी चीज़ को बिखेर देते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर देना जिसको संभालना मुश्किल हो, तो उसको हम मैस बोलते हैं। तो एक कुत्ता जो अपना ब्रेकफास्ट करता है वो क्या करता है, टोटली मैस। यानी कि वो क्या करता है, टोटली मैस। इसका मतलब क्या हुआ, टोटली मैस। आगे देखते हैं, अ डॉग्स लाइफ। एक कुत्ते की ज़िंदगी। तो एक कुत्ते की ज़िंदगी, आपने ये ईडियम जो देखा होगा, ये ईडियम आपने देखा होगा या सुना होगा जब लोग किसी को श्राप वगैरह या कर्स देने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो एक कुत्ते की ज़िंदगी कैसी होती है, बेचारे की एक कुत्ते की ज़िंदगी माइजरेबल होती है, यानी कि दयनीय होती है। माइजरेबल लाइफ यानी कि दयनीय ज़िंदगी। ठीक है, दयनीय जीवन। किसी भी कुत्ते की अगर आपको लिखा मिल रहा है अ डॉग्स लाइफ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जिस किसी के लिए भी ये यूज़ किया गया है उसकी बेचारे की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, कष्टप्रद है। ठीक है, आगे देखते हैं, डॉग ईट डॉग। ये क्या है, डॉग ईट डॉग, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कुत्ते को मार के खा जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा इसका मीनिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूथलेस कंपटीशन। आजकल के कंपटीशन भी लगभग ऐसे ही कुछ हो गया है कि रूथलेस कंपटीशन, यानी कि एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसका ना कोई नियम हो ना ही कोई कानून हो, ऐसी प्रतिस्पर्धा को हम क्या कहते हैं, रूथलेस कंपटीशन। इसके लिए एक और इडियम प्रयोग में लाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कट थ्रोट माने होता है गला, यानी कि गला काट कंपटीशन। ये एक्चुअली ईडियम नहीं कह सकती, ये फ्रेज़ है, एक छोटा सा क्या है, फ्रेज़ है। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये भी आपको मिल सकता है, दोनों का लगभग मतलब सेम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, डॉग इन अ मैंजर। मैंजर का मतलब होता है, जो कटोरे की अभी हम जिक्र कर रहे थे, कुत्ते के कटोरे की, तो उस कटोरे को हम मैंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंजर बोलते हैं। तो यानी कि ऐसा, यानी कि एक कुत्ते का क्या है, मैंजर है। हर एक कुत्ते का एक कटोरा होता है, और अगर वो खाने का कटोरा आप किसी को उसके सामने देंगे तो वो किसी भी हाल में उसे नहीं छोड़ना चाहता है।
तो वो क्या करता है, यानी कि चाहे भले ही उससे ज़्यादा ज़रूरत उसके सामने वाले को हो, लेकिन वो उसे नहीं देगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, डॉग इन अ मैंजर, यानी कि आपके सामने वाले को उससे ज़्यादा ज़रूरत है फिर भी आप उसे नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या हुए, स्वार्थी हुए, यानी कि क्या हो जाएगा, सेल्फिश। क्या हो जाएगा, सेल्फिश, यानी कि स्वार्थी व्यक्ति। लेट्स स्लीप डॉग्स लाइफ, यानी कि कुत्तों की ज़िंदगी, कुत्तों की तरह सोने वाली ज़िंदगी। आपने देखा होगा आपकी गली में, मोहल्ले में या आस पड़ोस में जो कुत्ते होते हैं वो दिन भर तो या रात भर तो एक दूसरे को भौंकते रहते हैं, इधर से उधर एक दूसरे पे भौंकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब सोने का टाइम आता है तो वो सारे सिकवे गिले भुलाकर इकट्ठे क्या करते हैं, सोते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठे सोते हैं। तो यानी कि ऐसे व्यक्ति जो सारा कुछ पुराने झगड़े लड़ाई सब सुलझाने के बाद क्या करते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हो, तो उसके लिए हम ये ईडियम यूज़ करते हैं, लेट्स लीव डॉग्स लाइफ, यानी कि डू नॉट bring old quarrel, डू नॉट ब्रिंग ओल्ड कोयरल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आप पुराने झगड़े को क्या करते हैं, सामने नहीं लाते। ठीक है, कोयरल या फिर आपके जो पुराने कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं उनको सामने नहीं लाते, और जबकि आप सब लोग पुराने झगड़े निपटा के और उसके साथ में आप साथ में बैठते हो, तो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाता है, लेट्स स्लीप डॉग्स लाइफ। ठीक है, तो ये आज आपके हमने छः ईडियम हमें मिले थे डॉग्स रिलेटेड, तो हमने वो सब आपको लेके आए हैं। इसके अलावा आपको अगर डॉग से रिलेटेड या फिर पिछली क्लास में जो हॉर्स से रिलेटेड हमने किए थे, इन दोनों में से किसी से भी आपको मिले तो आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।